Okay, ji, Assalamu alaikum. So today we will be learning a topic called props. ठीक है जी, props in React Native and what does this topic means. Uh, Even you can call it कि this is just not in React Native, it's in React as well. ठीक है, और कॉन्सेप्ट ये React का है, हम उसको React Native में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. Let's see how you use it. ठीक है, और props in React Native जो है that would be something that you guys definitely will be looking at. जो props in React Native जो है it will be helping you in navigation, it will be helping you transferring data, reusing components. ठीक है, plus even using other components. So props का concept is that important. ठीक है, तो आइए let's give that a try. ठीक है, सो पहला पॉइंट करते हैं जी, प्रॉप्स कैसे बनती है. प्रॉप शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज का. ठीक है, आप कैसे बनाते हैं प्रॉपर्टीज शॉर्ट फॉर्म में. इसको अगर हम लोग अपनी पुराने टाइम में याद करने की कोशिश करें तो प्रॉपर्टीज की जो शॉर्ट फॉर्म है दैट वुड बी सॉरी प्रॉपर्टीज की शॉर्ट फॉर्म सॉरी प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर हम अपने पुराने टाइम में याद करें, जो फंक्शन बनाया करते थे, फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर लिखते थे कि जी ये टाइम लेगा, ये डेट लेगा, ठीक है, ये एज लेगा. ठीक है, तो ये आपको नेम लेगा और रोल नंबर बना के दे देगा. ठीक है, एक फंक्शन बनाते थे इस तरह से. ठीक है, और ये फंक्शन कोई चीज़ आपको रिटर्न कर देता था. लेट्स से कि आपको रोल नंबर रिटर्न कर देता था. ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट हम लोग किया करते थे. राइट गाइस, तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको हम लोग कहते थे कि इस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं. राइट, रिएक्ट के अंदर यही चीज़ें क्या हो जाएंगी, इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट की प्रॉप्स हो जाएंगी. ठीक हो गया, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है और इससे हम लोग बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं. आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बिल्ड करके देखते हैं. हम अपना VS कोड खोलते हैं. ठीक है, और अपने VS कोड के अंदर अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं. ऑफ कोर्स आई हैव टू सी कि प्रोजेक्ट नहीं ओपन, तो फाइल ओपन रिसेंट में चले जाते हैं. तो यहाँ पर फोल्डर नहीं पड़ा हुआ, सो मैंने फोल्डर डिलीट कर दिए थे कुछ. सो आई गो टू ओपन फोल्डर. मैं जाऊँगा डेवलपर, वर्क, बूटकैम्प, डेमो 3, ओपन. ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया. थोड़ा जूम्ड अप है, जूम इन. ये करने के बाद इसको रन करते हैं. यहाँ से हमने अपना डेमो 3 का टर्मिनल खोला, npm रन स्टार्ट किया जी, और यहाँ से हमने इसको एंड्रॉयड में QR कोड स्कैन किया और यहाँ हमारा एंड्रॉयड आ जाएगा. अभी आपको दिखाने के. सो ओके, सो इस तरह से हमारी ऐप ओपन होती है. अब पहला कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम प्रॉप्स का. सो हाउ वुड यू बिल्ड अ प्रॉप्स कॉन्सेप्ट देयर, राइट. सो हम आज तैयार करते हैं कि हमारी 5 स्क्रीन्स के अंदर हमें बटन चाहिए. ठीक है, हमें इनपुट चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, हम प्रॉप्स की मदद से उसको अपडेट ले सकें. आइए लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. हम यहाँ लॉगिन के अंदर आकर, ये हमारा एक बटन पड़ा हुआ है जो हमने रिएक्ट नेटिव से लिया हुआ है. अब नहीं चाहिए अभी रिएक्ट नेटिव से बटन. ठीक है, हम अपना बटन बनाना चाहते हैं. तो हम लोगों ने अपने बटन बनाए थे, उसके लिए हमने यूज किया था टचेबल ओपेसिटी को. ठीक है, और इसके अंदर फिर हमने यूज किया था टेक्स्ट को. ठीक है, और उसका नाम रखा था लॉगिन. यहाँ से इस बटन को हटा देते हैं और रीलोड करते हैं. ठीक है जी, ठीक. सो हमारे पास एरर आया कि टचेबल ओपेसिटी आपने बनाया है, इंपोर्ट नहीं किया. सो लेट्स क्विकली डू दैट. वापस चलते हैं. ओके, यहाँ पे अब यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ब्लैक है. तो लेट्स स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल डॉट बटन टेक्स्ट, और ये क्या बन गया, स्टाइल इज इक्वल टू बटन. अब यहाँ से आते हैं और लॉगिन के स्टाइल्स में जाते हैं. ठीक है जी, और यहाँ नीचे आकर हम अपना बटन बना रहे थे. तो
बटन हमारा ऑरेंज सही शो हो रहा है, बटन का टेक्स्ट बना लेते हैं व्हाइट बोल्ड शो करके। लीजिए हमारा कुछ हद तक बटन आ गया, इसका थोड़ा सा पैडिंग डाल लेते हैं, थोड़ी सी इसमें बॉर्डर रेडियस डाल लेते हैं, तो ये हमारा खूबसूरत बटन आ रहा है। ठीक है, अब हमने बटन तैयार कर लिया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं इसकी और प्रॉपर्टीज पे काम करूँ। इसमें बटन के टाइप, ये जो लॉगिन है इसके साथ आइकन आ रहा हो, ठीक है, इसके साथ कुछ आ रहा हो, मतलब स्टार्ट में कुछ आइकन आ रहा हो, या इसका टेक्स्ट हर जगह लॉगिन, हर जगह मुझे ये टचेबल ओपेसिटी उठा के लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सेम बटन अगर मैं रजिस्टर स्क्रीन में चाहता हूँ तो मुझे ये सारा कोड वहां जाके दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रॉप्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जहां हमने सोर्स फोल्डर के साथ दोस्तों नेविगेशन और स्क्रीन्स बनाया था, ऐसे ही यहाँ एक और फ़ोल्डर बना लेंगे आप, सोर्स के अंदर बनाना है, ठीक है? इसका फ़ायदा ये होगा कि कल को फ्यूचर में आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो पूरा सोर्स फ़ोल्डर उठा के कॉपी करेंगे, पैकेज जेसन से जाके पैकेजों के नाम कॉपी करेंगे, एआई को देंगे, उससे कहेंगे कि यार ये सोर्स फ़ोल्डर मैंने रख दिया, ये पैकेजेज़ इंस्टॉल कर दो, ठीक है? या खुद बारी-बारी आप अपना वो पैकेज इंस्टॉल करेंगे और आपका पूरा का पूरा ऐप शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप रैंडम फ़ोल्डर्स अपनी मर्ज़ी से एसआरसी से बाहर बनाएँगे, अपनी मर्ज़ी की फ़ाइलें बनाएँगे, चल तब भी जाएगा काम। लेकिन फ्यूचर आपके लिए मुश्किल होगा, एआई को समझ में नहीं आएगा कि पूरी दुनिया एसआरसी में कोड करती है, इसने अपनी मर्ज़ी का फ़ोल्डर या अपनी मर्ज़ी की चीज़ें क्यों बनाई हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ आज़ादी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो यूजुअली लोग इस आज़ादी को गलती में ले जाते हैं। सोर्स के अंदर आके अब हम एक और फ़ोल्डर बना रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स, ठीक है जी? और कंपोनेंट्स के अंदर हम एक और फ़ोल्डर बनाएँगे आज। एक नया कॉन्सेप्ट है ये, ताकि आपको समझ में आए। 2 फ़ोल्डर बनेंगे, एक होंगे एटम्स, ठीक है जी? और एक हम बनाएँगे मॉलिक्यूल्स के नाम से। स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड, व्हाई डिड आई डू दिस रॉन्ग? मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। अब नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि एटम्स क्या होंगे और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। एटम छोटे कंपोनेंट होंगे, ठीक है जी, जैसे कि बटन, टेक्स्ट, आइकन, कुछ स्पेशल चीजें, एनिमेशन छोटी छोटी, राइट? और दो बटन मिला के एक फॉर्म बना हुआ है, या कोई भी आपका एक ऐसा कंपोनेंट है जैसे कि कैमरा है, ठीक है? आपने छोटा-सा एक कैमरा का कंपोनेंट बना दिया जो स्क्रीन के मिड में आता है। आपने वो 5 स्क्रीनों में यूज़ करना है, तो आप आके उसको मॉलिक्यूल के अंदर रख देंगे और मॉलिक्यूल से एक्सपोर्ट करा के यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? सो आइए ट्राई करते हैं। अब एटम्स के अंदर आकर एक फ़ाइल बनाएँगे हम, और उस फ़ाइल का नाम हम रख लेते हैं बटन, ठीक है? या चूँकि बटन हमारे पास हर जगह नाम है, सो आप इसका नाम कस्टम बटन भी रख सकते हैं, ठीक है जी? ऐप का नाम भी बटन रख सकते हैं। फॉर नाउ लेट्स गो विथ बटन डॉट। अ, अब यहाँ बटन फ़ोल्डर भी बनाया जा सकता है, बटन फ़ाइल भी बनाई जा सकती है। लेट्स स्टिक विद अ फ़ाइल फॉर नाउ, ठीक है जी? एटम के अंदर आप आए और आपने बटन फ़ाइल बना दी, ठीक है? और यहाँ आकर वही आरएनएफ-एस कर लें आज, ठीक है? आरएनसी कर लें। ओके। यहाँ पे आपका बटन बन गया और यहाँ आप इसका स्टाइल भी बना दें, ठीक है? आरएन स्टाइल। तो इसने हिंट नहीं दी, आरएन स्टाइल, आर, ठीक है जी। ऊपर आए और उसने अपना स्टाइल भी इंपोर्ट करवा ली, ठीक है? ओके जी। अब हमारी एक ही कंपोनेंट, और यहाँ कुछ चीजें बनाने जा रहे हैं हम लोग। सेम तरीके से वही जो टचेबल ओपेसिटी का कोड अभी हम लॉगिन में करके आए थे, वो जाके यहाँ से हम उठा लेते हैं। यहाँ आए अपने बटन फाइल में, ठीक है? और इस व्यू कंपोनेंट के अंदर हमने वो टचेबल ओपेसिटी रख दी, ठीक है? अब टचेबल ओपेसिटी इंपोर्ट नहीं है तो इंपोर्ट भी कर लेते हैं। नॉर्मल काम कर रहे हैं, चीजें वही चल रही हैं, ठीक है? अब चूंकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड है वीएस कोड के साथ, तो हमें पता है कि हम किस फाइल में क्या काम करने जा रहे हैं। हमने सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, एटम्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है कॉल्ड बटन्स, और उसमें हम छोटा मोटा बटन का काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसका स्टाइल चाहिए, तो हमने वो लॉगिन के अंदर यहाँ पर स्टाइल बनाए थे दो। लेट्स क्विकली इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं, अब लॉगिन के अंदर हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है? और हमने चूंकि एक सिंगुलर स्टाइल बनाना है और उसको ही हर जगह यूज़ करना है, तो इसको यहाँ से उठा देते हैं। और अब इधर हमें यहाँ पर इस टचेबल ओपेसिटी की भी ज़रूरत नहीं है, ये टचेबल ओपेसिटी की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारा बटन चला गया सारा का सारा एक सिंगल जगह पर। अब हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ देना शुरू करते हैं कि रिज़वान इस बटन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ठीक है?
इस बटन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अब यहाँ पर ना उसने ये क्लास कंपोनेंट बना दिया, विच इज अ प्रॉब्लम। लेट्स क्विकली चेंज दैट। ये नहीं होता। क्लास कंपोनेंट कौन यूज करता है आजकल के दौर में? पहले क्लास कंपोनेंट होते थे, ठीक है जी। ओके, सो लेट्स क्विकली मेक दैट एक्सपोर्ट कॉस्ट ऑन लॉग इन प्रेस्ड, ठीक है। ओ, एक्सपोर्ट कॉस्ट लॉग इन, जस्ट बटन, सॉरी। ओके, सो ये बटन हमारा सिंपल सा बन गया, इसमें ये रेंडर शेंडर और इनकी जरूरत नहीं है। तो ये आपका आउटपुट तैयार है। अब हम कराते हैं इस बटन की प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं लिखना शुरू करता हूं पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पे हम लगाएंगे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ठीक है जी। इसको हम लोग जो ट्रिपल इक्वल वाला आता है कमेंट, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। व्हाट इज अ कमेंट? इसको भी हम लोग क्विकली कर लेते हैं कि जी कमेंट एक ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपके लिए हिंट के तौर पर आपके कोड के अंदर रहता है, ठीक है। सो बटन के कंपोनेंट में हम लोग कहेंगे कि जी एक इसकी होगी टाइटल प्रॉप, ठीक है जी। टाइटल प्रॉप होगी टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। टेक्स्ट टाइप की इसकी टाइटल प्रॉप होगी कि कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। एक आपने स्ट्रिंग देना है इसका टाइटल का। उसके बाद डेफिनेटली आप ऑन प्रेस की प्रॉप भी लेकर आएंगे, ऑन प्रेस का फंक्शन, ठीक है। और आप चाहें तो अंदर वहां से लाइक अपनी जिस स्क्रीन में भी इस बटन को यूज करना है वहां से और भी बहुत कुछ इधर रख सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ एक छोटी सी और प्रॉपर्टी बनाते हैं, शो आइकन। और आइकन का नाम क्या चाहिए, ठीक है। लेट्स से आइकन का नाम क्या चाहिए, आइकन का कलर क्या चाहिए, ठीक है, आइकन का साइज क्या चाहिए, आइकन का स्टाइल, अभी रहने दें आइकन का स्टाइल, आइकन की फैमिली कर दें कि आइकन चाहिए कौन सा, ठीक है। ये कुछ हमने बेसिक्स एक प्रॉपर्टी बना ली। आइकन होता क्या है, लगता कैसे, उसके ऊपर भी आ जाते हैं, लेकिन अभी हम प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं। अब मैं एक ऐसा यूनिवर्सल बटन बनाने जा रहा हूं जिसको मैं जहां मर्जी चाहूं यूज करूं, और कुछ चीजें तब्दील करने से वो बटन वैसा बन जाए। और अगर मैं यहां पर आकर उसकी स्टाइल यूज करूं तो 10 स्क्रीन में अगर ये बटन लगा हुआ है तो 10 स्क्रीन के अंदर ये बटन चेंज हो जाए। दिस विल बी एफिशिएंट कोडिंग। और एक ऐसा डम कंपोनेंट होगा कि जिसको मैं जहां चाहिए कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करके खूबसूरत बना सकता हूं। अच्छा, ये मैंने आपकी याद दहानी के लिए लिखा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट करें, लेकिन एआई को वहां से समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आप आकर यहाँ अपने बटन में ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे तो दिस शुड गिव यू द सेम हिंट्स जो अभी ऊपर हम कर रहे थे। डू यू सी दैट? मैंने ऊपर लगाया, उसने इधर यहाँ लगा दिए, इशू खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहां मैंने सेव किया और पहली प्रॉपर्टी, अभी हम ये ऑन प्रेस और टाइटल में से भी सिर्फ टाइटल यूज करके देखते हैं। यहां पर मैंने कहा कि जो टेक्स्ट है, सॉरी, यहां पर जो मैंने कहा कि ये हमारा या मैंने कोई गलती की है, ये हिंट दे रहा है, कह रहा है कि आपने गलती की है। लेट्स क्विकली सी दैट। हाँ जी, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगी हुई है, ओके। ओके, तो यहां पर मैंने कहा कि ये जो हमारा सॉरी लॉगिन का टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है, यहां चेंज करके आप कर दो टाइटल। और जहां पर ये ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी पीछे से हमने भेजनी है, वो आप इस टचेबल ओपेसिटी के ऑन प्रेस को दे देना, ठीक है। अब ये दो प्रॉपर्टियां हमने तैयार की दोस्तों, इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। एक फंक्शनल कंपोनेंट है ये, ठीक है दोस्तों, एक फंक्शनल कंपोनेंट है। और हम उसको, और ये टोटली एआई ने गलती कर दी यहाँ पर, फॉन्ट हमारा सारा सिंटेक्स खराब कर दिया है, ठीक है। आइए एक सेकंड के लिए हम सिंटेक्स को देखते हैं किसने क्यों सिंटेक्स खराब किया है। यहाँ पर हमें ये वाली ब्रैकेटें और ये सब कुछ चाहिए था। व्हाट डिड एआई डू? एआई ने वो ब्रैकेटें हटा दी, ठीक है। अब ठीक है, ओके। अब हमने अपना बटन बनाया दोस्तों, बटन के अंदर प्रॉप्स बनाई। यही मैं यहाँ पर आप लोगों को जिक्र कर रहा था कि आपका फंक्शन होगा, लेट्स से आपका फंक्शन यहाँ पर किस नाम से है, बटन के नाम से। और आपने उस बटन के अंदर यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज बना दी हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। नाम ऑब्वियस है, चीजें ऑब्वियस हैं। आइए मैं कहता हूँ कि जब भी इस बटन पे ऑन प्रेस हो तो वो प्रॉपर्टी चल जाए जो यूजर ने पास की है, ठीक है। वो फंक्शन चल जाए जो यूजर ने पास किया है। लेट्स गो टू दैट। एन प्लस टाइटल को ले आते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि जी जो यूजर टाइटल दे वो आपने लगाना है, ठीक है। जो यूजर टाइटल दे वो आपने लगाना है,
ओके जी, यहाँ हमें एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है। ले दोस्तों, एक खूबसूरत सा बटन हमारा तैयार हो गया। बाय डिफॉल्ट ये कि येलो बटन है, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट ये एक येलो बटन है, इसकी कोई विड्थ नहीं है, इसकी कोई हाइट नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एंड वी हैव टू स्लोली बिल्ड थिंग्स अप, ठीक है। अपने बटन को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से स्लोली हमने बिल्ड करना है। तो एक छोटा सा कंपोनेंट हमने यहाँ तैयार किया, उसके स्टाइल्स भी उसी की फाइल में रख दिए, उसकी प्रॉप्स भी वहीं पर रख दी, और उसकी चीजें भी हमने यहीं तैयार करना शुरू कर दी। ऑसम। अब इसको यूज करने चलते हैं। इसको यूज करने के लिए कई तरीके कार हैं, ठीक है दोस्तों, कई तरीके कार आपको मिलेंगे। तो पहला तरीका तो यह है कि जी आप डायरेक्टली लॉगिन में जाएं, एआई आपको हिंट दे दे और आप यूज कर ले, ठीक है। लेकिन हिंट से पहले आपको खुद तरीका आना चाहिए। वो क्या तरीका होगा कि यहां से एक्सपोर्ट तो ये हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट तो ये हो रहा है। आप अपने कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा index.js, ठीक है। index.js ये फाइल कहां पड़ी है? कंपोनेंट्स के अंदर। इस फाइल का क्या काम क्या होता है? इंडेक्स किस चीज को कहते हैं? ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, आप किसी भी चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो अब आपने कहीं पे भी ये कंपोनेंट लेके यूज करना है बटन, तो बजाय आप हर जगह कहते फिरो सोर्स में जाओ, कंपोनेंट्स में जाओ, एटम्स में जाओ, बटन लेकर आओ, नो, आप सिर्फ कहेंगे कि कंपोनेंट से बटन ले आओ। आगे वो एटम में पड़ा है या मॉलिक्यूल में पड़ा है वो हमारी टेंशन नहीं है, वो इंडेक्स हैंडल कर लेगा, ठीक है। सो यहां पर हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन ऐसे, ठीक है। ये गौर कीजिएगा, ये सिंटेक्स शायद मैंने पहले दिन भी दिखाया था आपको। मैंने कहा कि जी ऐसा करो, बटन की फाइल के अंदर से कुछ भी आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मिल रहा है ना, वो एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है जी, उसका नाम बटन रख दो। ओके, एक्सपोर्ट हो गया जी, लेट्स गो, लेट्स चेक क्या बनता है। अब हम आते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अपने इस लॉगिन के अंदर यहां आकर कहते हैं कि हमारा बटन यूज होना चाहिए, तो लेट्स इंपोर्ट दैट बटन। इस वाले की जरूरत नहीं है अब हम अपना बना के आए हैं। इंपोर्ट, देख रहे हैं इसने अभी हिंट क्या दी है? स्लैश 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 कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये अब डायरेक्ट इंडेक्स में जाएगा, ना कि कंपोनेंट्स के अंदर, एटम्स के अंदर बटन फाइल में जाएगा। तो इससे आपकी इंपोर्ट की लेंथ भी छोटी हो जाती है, ठीक है, कोड छोटा हो जाता है। और लेट्स गिव इट अ ट्राई दोस्तों, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। इसका टाइटल देता हूँ टेस्ट मी, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका ऑन प्रेस हम अभी दे सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ के लिए नहीं देते, ठीक है। तो अभी एरर आएगा, बट लेट्स सी, ठीक है जी। अब गौर कीजिएगा कि हमारे पास कुछ एरर्स आना शुरू हो गए। व्हाई इज दैट? ओह, ओह, ये कुछ और एरर है, गौर कीजिए। ईमेल के बाद कुछ और एरर आ रहा है, ये क्या है जी? लेट्स सी, हमने कोई ऐड किया, कुछ गलत किया यहाँ पे? नो, कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। ये क्या हो गया रिजवान? हमने तो सही काम किया, प्रॉप्स बनाई, सारा बनाई, वो चल ही नहीं रही। ये तो डेमो 3 पे फंस गई है। मैं यहाँ पे रीलोड भी कर रहा हूँ, ये डेमो 3 के ऊपर ही खड़ा है, ठीक है। ये रेड एरर आई जा रहा है, उस एरर में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या सीन है। इसको पढ़ के भी देख रहा हूं तो ये तो कह रहा है कि यूज स्टेट में कोई मसला है। बट यूज स्टेट में कैसे मसला हो सकता है? यूज स्टेट तो हमने ऊपर इंपोर्ट भी की हुई है, वो हमने तो बनाई भी नहीं है। तो ये मसला मेन है हमारे बटन कंपोनेंट में, ठीक है। यूज तो हमने इसको सही तरीके से करना है ना। बट अभी के लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था कि आप काम करते जा रहे हैं, ऐसी को मिस्टेक कर दी है कि कोड के अंदर आपको कोई रेड एरर नजर नहीं आ रहा है। देयर इज नो रेड एरर हियर, राइट। जब रेड एरर भी नहीं नजर आ रहा रिजवान, तो फिर हमें कंपोनेंट फंसा कैसे? बटन फाइल में जाए, यहाँ कोई रेड एरर है नहीं। जब कुछ रेड है नहीं तो फिर ये हमें एरर किस बात का आ रहा है? ये एरर आ रहा है कि जी आपने प्रॉपर्टीज बनाई तो सही, लेकिन इनको आपने कोई एक्स्ट्रा स्टाइल नहीं दिया, कोई डिफॉल्ट फाइल नहीं दी, कोई डिफॉल्ट टेक्स्ट नहीं दिया। इस वजह से ये सब के सब क्या हो गए हैं? हर हाल में आपको बटन को देना होंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, जिसको हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं अपने पास। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिफॉल्ट या ऑप्शनल, ठीक है जी।
अब जब आप कंपोनेंट तैयार कर रहे हो और कंपोनेंट तैयार करते हुए आपने डिफॉल्ट जो कंपोनेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं दी, उसकी प्रॉप्स की कोई वैल्यू नहीं दी, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी और वो क्या होगा, हर हाल में मस्ट होगा, रिक्वायर्ड होगा, आपको देनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज। ठीक है। और अगर आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइटल लिखा था, अगर उसकी रफली प्रॉपर्टी आप दे दें खाली, तो अब ये टाइटल ऑप्शनल हो गया। ठीक है जी। आपने ऑन प्रेस लिखा था, उसकी प्रॉपर्टी अगर आप दे दें एक एम्प्टी फंक्शन, ठीक है, तो अब ये भी क्या हो गया, ये ऑप्शनल हो गया। सो कहने का मेन मकसद क्या हुआ कि अगर आप प्रॉपर्टी की यहां पर कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं, तो अब ये ऑप्शनल है, ये एरर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। अगर आपने यहां पर ऐसे ही सिंपली लिख दिया, ठीक है जी, सिंपली लिख दिया, तो इट मींस कि अब ये जहां पर भी बटन यूज करना है ना, वहां टाइटल भी लिखो, ऑन प्रेस भी लिखो, शो आइकन भी लिखो, ये सारे कुछ लिखो, ये मस्ट होगा। बट लेट्स सी, हम कहते हैं कि जी एक बटन का प्रेस होना भी जरूरी है और टाइटल होना भी जरूरी है, ये तो मस्ट है। ठीक है। प्रेस होना और टाइटल होना जरूरी है, ये बाकी चीजें जरूरी नहीं है, तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इनको क्विकली रफली प्रॉपर्टियां दे देते हैं। ठीक है। हमने कहा कि जी बाय डिफॉल्ट आइकन शो होना है, नहीं। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट आपका आइकन का कोई नाम आएगा, नहीं। ठीक है जी। आइकन का कोई कलर, बाय डिफॉल्ट जी हमारे सारे कलर व्हाइट है जी, ओके। आइकन का साइज 20 का आएगा जी बाय डिफॉल्ट। आइकन की फैमिली मटेरियल आइकन्स कर लें, या मुझे अभी आयोनिकॉन्स पसंद है तो लेट्स स्टिक विद आयोनिकॉन्स। ठीक है। अभी इसके ऊपर भी आते हैं दो छोटे से हमारे आगे कॉन्सेप्ट से। अब जब हमने ये बेसिक प्रॉपर्टियां कर ली, तो अब लॉगिन में अब आते हैं, यहां आकर कहते हैं कि जी हाँ ठीक है, इसके ऑन प्रेस को भी चलाना है हमने। अब जब हमने ये दो चीजें चलाई, बटन में आके इसको सेव किया, इधर आके इसको सेव किया, यहां आके रीलोड किया। ठीक है। ओके। अब हमारे पास स्टिल एक एरर आ रहा है विच इज टोटली अनरीडेबल। वो कहता है कि जी लॉगिन के मेथड के अंदर अब हमारा कोई और मसला है। हाँ जी ठीक है, हमने इंपोर्ट सही तरह से नहीं की, वो कह रहा है जी। ठीक है, लेट्स सी क्या इंपोर्ट का इशू है। ये एक्सपोर्ट हो रहा था सिंपल बटन के तौर पे, डिफॉल्ट नहीं हो रहा था, देख रहे हैं? और मैंने क्या किया है, यहां पर इंडेक्स करते हुए डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। तो मुझे बस ये यहां से ये खत्म करना होगा, लीजिए। मेन काम हमारा, दूसरी मिस्टेक क्या थी कि यहां पर हमने बटन की एक्सपोर्टिंग गलत की हुई थी। हमने क्या कहा हुआ था कि ये जो बटन कंपोनेंट है एटम्स के अंदर पड़ा हुआ है, वहां से एक्सपोर्ट करना ए इंडेक्स फाइल। अब कंपोनेंट्स के अंदर 50 कंपोनेंट भी बन जाएंगे, ठीक है, एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में। हमारा इंडेक्स को पता होगा कि कौन सा कंपोनेंट कहां पड़ा है, और मैंने जहां यूज करना है वहां आकर यूज कर लूंगा। अब आप गौर कीजिएगा, मैं इसी बटन के ऊपर कोई स्टाइल नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। एक और कॉपी ले लेता हूं और इसका नाम टेस्ट मी टू कर देता हूं, दो कंपोनेंट बन गए। ठीक है। इधर ही आकर तीसरा बना देता हूं, तो इधर आके अब तीसरा कंपोनेंट बन गया। ठीक है। रिजवान मेरी बात सुनो, कोई स्टाइल नहीं अप्लाई हो रहा यहां पर, लॉगिन के स्टाइल्स के अंदर कोई बटन का स्टाइल ही नहीं है। ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? भाई हमने इस कॉन्सेप्ट सीखा प्रॉपर्टीज का, हमने एक कंपोनेंट आजाद किया, उसको कुछ खुद की प्रॉपर्टीज दी, अपनी मर्जी के स्टाइल दिए, एडजस्टमेंट की उसकी, और अब हम उसको जहां मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रॉप्स। ठीक है जी, कि आप प्रॉप्स की मदद से डेटा भेज भी सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं, इस बटन को आपने डेटा भेजा है, ठीक है, टेस्ट मी का। बटन ने वहां जाकर ये डेटा यूज किया और आपको आउटपुट दे दी है। ठीक है। वो यूज हमने कैसे सिखाया उसको, हमने कहा है कि जो भी टाइटल आए टचेबल ओपेसिटी में आकर वो प्रिंट कर देना टेक्स्ट के अंदर, और उसने वो प्रिंट कर दिया, उसने उसको यूज कर लिया। ठीक है जी। हमने रिक्वायर्ड और ऑप्शनल प्रॉपर्टीज भी देखी, कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके आगे आप सवाल ये इक्वल्स लगा कर लिखते हैं वो ऑप्शनल हो जाती हैं, जिनके आगे आप इक्वल्स लगाकर नहीं लिखते वो हर हाल में रिक्वायर्ड होती हैं, इनके बगैर आपका कंपोनेंट नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास एरर्स की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। अभी तो यहाँ हिंट नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, तो बट इट वॉन्ट वर्क। ठीक है। अगर मैं ये देखिए, इसके ऊपर ऑन प्रेस लगा हुआ था तो ये चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर से ऑन प्रेस हटा दिया, ये नहीं चल रहा है। ओके। तो आपने अपनी मस्ट मस्ट प्रॉपर्टीज जो है वो कोशिश करनी है कि उनको ऑप्शनल वैल्यू नहीं देनी।
ठीक है, ताकि वो आपको अंदाजा हो कि ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। अभी हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं इस वजह से। टाइपस्क्रिप्ट में तो और भी सख्ती की जा सकती है कि टाइपस्क्रिप्ट में तो आप वहां पर एरर लिखेंगे और यहाँ फौरन आ जाएगा। ठीक है, एरर लिखेंगे और यहाँ फौरन आ जाएगा। हमने अभी लाइक इसी वीक के एंड पे सॉरी अगले वीक के एंड पे कोशिश करनी है कि अपने यही कोड टाइपस्क्रिप्ट में शिफ्ट करने हैं, ताकि हमें मजीद और कोड लिखते हुए ही एरर्स आना शुरू हो जाए और हमें पता लगे कि हम गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था छोटा सा एक कंपोनेंट और इसमें हमने यूज किया। अब इसमें हमारे पास कुछ नए कॉन्सेप्ट आए हैं, जैसे कि आइकन का नया कॉन्सेप्ट आया है और हमारे पास एरो फंक्शंस का नया कॉन्सेप्ट आया है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन ना हो। सो फंक्शन टाइप्स की बात करते हैं जी। हमारे पास फंक्शन टाइप्स में हमने एक फंक्शन तो हमेशा लिखना सीखा कि आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, उसके साथ कोई भी नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मेहंदी का फंक्शन है, ठीक है जी, यहाँ पर जी आपकी मेहंदी हो रही है तो मेहंदी का फंक्शन है जी, और उसकी आगे आप उसकी पैरामीटर्स वाली बॉडी लगाते हैं और फिर उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जो भी आप लिखते हैं वो उसका एक्शन हो जाता है। ठीक है, सो ये आपका एक बेसिक फंक्शन तैयार हुआ करता था। यहीं पर एक और फंक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यूज होता है कॉल्ड एनोनिमस फंक्शंस। ठीक है, एनोनिमस या इसको अक्सर एरो फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, एनोनिमस फंक्शंस कैसे दिखते हैं उसको हमने बात की कि आप सिंपल सी ब्रैकेट लगाते हैं ये वाली, जिसके अंदर आपने पैरामीटर्स लेने होते हैं, फिर आप एक एरो बनाते हैं इक्वल्स लगा के और ग्रेटर देन का सिंबल लगा के, फिर आप बॉडी बनाते हैं। तो ये क्या बन गया दोस्तों, एक एनोनिमस फंक्शन। रिजवान ये एनोनिमस कैसे है? आप गौर कीजिए, जब यहाँ फंक्शन बन रहा था तो उसको कोई नाम दिया गया था। यहाँ कोई नाम है नहीं। हाँ रिजवान, एरो चाहता हूं लेकिन अनोनिमस नहीं चाहता। ओके, तो आप एक वेरिएबल बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, आप एक वेरिएबल बना लेंगे कॉस्ट। ठीक है, और उसका नाम आप कर लें एरो फंक्शन या कुछ भी नाम रख लें। लेट्स से इसका नाम हम लोग रख लेते हैं डांस डांस पार्टी। ठीक है, तो ये हमारा डांस पार्टी का फंक्शन आ गया और इसको आपने सेव करवा दिया एक एरो फंक्शन, ये अनोनिमस। तो क्या अभी अनोनिमस रहा? नहीं, ये फंक्शन था तो अनोनिमस, लेकिन उसको आपने एक नाम दे दिया तो अब ये नॉन अनोनिमस लेकिन एरो फंक्शन हो गया। सो ये हमारे दो टाइप के फंक्शन। अच्छा रिजवान मुझे ये बताओ, इस और इसका क्या फायदा है? ठीक है जी, भाई शुरू में जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे फंक्शन लिखते थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर वो टेस्टिंग कर रहे थे तो टाइम बचाने के लिए उन्होंने अनोनिमस फंक्शन लिखे। इवेंचुअली ये लोगों को पसंद आ गया और ये रिएक्ट का हिस्सा बन गया और ये अब हमारे पास एज फंक्शन मौजूद है। सो ये भी लिखने का तरीकाकार है, ये भी लिखने का तरीकाकार है। ठीक है जी, ये बाइंडिंग वगैरह में हेल्प करता था शुरू शुरू में, जब नई नई रिएक्ट आई थी ना, तब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई थी। अब नहीं है। ठीक है, अब आप चाहे चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई मसला नहीं होता। सो आप मुझे अक्सर जगह पर देखते हैं कि मैं कोशिश कर रहा होता हूं कि मैं पुराने तरीके से फंक्शन लिखूं, क्योंकि अभी आप लोग बुक्स वाली कोडिंग करते आ रहे हैं बुक से पढ़ के, तो उसमें इस तरह से नहीं होता। राइट, सो लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू। अगर इस बार ने कहा जी एनोनिमस फंक्शन बना के दें, श्योर। सो हम क्विकली आते हैं, तो यहाँ आप देखें ये ऑलरेडी आपका ये बटन एक एनोनिमस फंक्शन नहीं है। अगर मैं इन प्रॉप्स को 1 सेकंड के लिए हटाऊं तो ये क्या है? सीधा है, ये एक एरो फंक्शन ही तो है। हमने एरो फंक्शन टाइप का बटन बना दिया। ओके जी, आप यहाँ आ जाएं और यहाँ लॉगिन के अंदर ये ऑन लॉगिन प्रेस का जो फंक्शन था, हम पहले यहाँ सिंपल फंक्शन लिख रहे थे, आप ना लिखें, इसका नाम रखें कॉस्ट। ठीक है, इक्वल्स और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें ले जी। तब भी ये बिल्कुल सेम है। अगर आप यहाँ कोडिंग में अभी आए हैं अपने रन करें तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ये ज्यादा ब्रैकेटें बहुत नहीं अच्छी लगती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके सामने मैं मिनिमल आदमी हूँ, आई लाइक टू कीप थिंग्स मिनिमल। सो मुझे ज्यादा ब्रैकेट्स अच्छे नहीं लगती, तो व्हाट आई डिड इज मैंने यहाँ पर इस वजह से कम, जहां पर मुझे लगता है कि ब्रैकेट के बगैर गुजारा हो सकता है, लेट्स हैव नो ब्रैकेट्स। ठीक है जी, एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग दिस फंक्शन। आप एनोनिमस भी यूज कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आया। फिर आया जी हमारा फेवरेट कॉन्सेप्ट कॉल्ड आइकॉन्स का। रिजवान आइकन कौन सी मुश्किल चीज है? आपने कोई भी इमोजी कीबोर्ड लाना है और इमोजी कीबोर्ड में आपने कोई भी आइकन लगा देना ना, वल्लाह राइट, आइकन चल गया। ऐसी है? नो, लेट मी शो यू अ प्रॉब्लम विद दिस, कि अगर आप कोई भी इमोजी नेट से उठाकर एंड्रॉइड में लाते हैं और आईफोन में लाते हैं तो उसका क्या डिफरेंस होता है। अभी ये एक एंड्रॉइड की इमोजी हमने यहाँ यूज की हुई है X1, ये देख रहे हैं हम। अभी यही सेम इमोजी मैं इस आईफोन में यूज करता हूँ, देखिएगा कितना फर्क है। ठीक है, कोड मैंने चेंज नहीं किया, इमोजी एंड्रॉइड के लिए भी पड़ी है, वही इमोजी यहाँ आईफोन के लिए भी पड़ी है। लेट्स सी क्या आता है आउटपुट। सो आप देखिए कि ये क्रॉस्ड आ रही है, इस क्रॉस को देखें ये फ्लैट है, देख रहे हैं ये फ्लैट आ रहा है, और ये देख रहे हैं ये और आ रहा है। सो डिजाइन तो डिफरेंट हो गया, राइट। और अभी यहां पर एक और ट्राई करते हैं।
ठीक है, ओके, ये हमने, हाँ ये देखिए यहाँ टिक कैसा आ रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ टिक कैसा आ रहा है, ये टिक और है, ये टिक और है। सो ये रिजवान टिक लगाया कैसे था हमने, आप गौर कीजिए, यहाँ हमने स्ट्रिंग के अंदर नेट से कहीं से भी, हो सकता है आपके लैपटॉप में इमोजी कीबोर्ड ना हो, कोई बात नहीं, आपने नेट से जाकर कोई भी इमोजी कीबोर्ड खोला, फॉर एग्जांपल इमोजी कीबोर्ड, ठीक है, तो यहाँ से आपको कई इमोजियां मिल जाएंगी, आपने यहाँ से कोई भी इमोजी कॉपी की, यहाँ अपने पास कोड में आए, ठीक है, और इमोजी लगा दी, ठीक है। सो ये देखिए एंड्रॉइड में और आ रही है, आईफोन में और आ रही है, हालांकि इमोजी तो एक ही कॉपी करके लाया था मैं, तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। सो रिजवान कहने को तो आइकन्स यहां से भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन रुको जरा, सब्र करो, हमें चाहिए होता है सॉफ्टवेयर के अंदर 100% रिजल्ट, जो भी आउटपुट आनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। तो आइए ट्राई करते हैं, ठीक है जी। हम बटन यहाँ पे 2 मिनट के लिए सारे व्यू को बंद करते हैं, 2 मिनट के लिए सारा व्यू हमारा बंद है, ठीक है, और इमेजेस भी बंद हैं, नीचे से सारे व्यू श्यू भी बंद है। मैं चाहता हूं यहां पर कस्टम आइकन लगाना, ये इस इमेज के ऊपर मैं आइकन लगाना चाहता हूं। अब आइकन कहां से आते हैं, आइकन कहते हैं किसको, अच्छा एक्सपो के डॉक्यूमेंटेशन पे आऊं, तो एक्सपो के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आकर जब मैं सर्च करता हूं और यहाँ लफ्ज लिखता हूं आइकन्स, ठीक है, सो आइकन्स लिखता हूं और यहाँ पर जैसे ही पहले टैब खोलता हूं तो टर्न्स आउट एक्सपो कहता है कि भाईजान हमारे अपने आइकन भी हैं, किधर जा रहे हो, ठीक है। एक्सपो आपको बने बनाए आइकन्स भी देने की कोशिश करता है, और उन्होंने माशाल्लाह उसको थोड़ा सा और ऊपर ले गए, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन डिजाइन लाइब्रेरी, डिजाइन सिस्टम, हमने इंशाल्लाह इसकी तरफ भी आना है, ठीक है। बट अभी ये मेच्योर नहीं है, नया नया बना, बट इट्स वेरी पावरफुल ऑफ कोर्स बट आई एम लुकिंग एट दीस डेज, लेकिन अभी चूंकि मैंने खुद भी इसको नहीं देखा तो आई वुड वांट कि अभी आप इसमें कंफ्यूज ना हो। सो आइकन की लाइब्रेरी आपको एक्सपो खुद देता है, आइए ट्राई करके देखते हैं। और वो लाइब्रेरी सारे फॉन्ट्स के साथ होती है, वो कौन सी लाइब्रेरी है, कहाँ पड़ी है, icons.expo.fyi, ठीक है। अगर आप ये वाली वेबसाइट खोलते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि कितने ज्यादा सारे फॉन्ट टाइप आ रहे हैं, ये फॉन्ट आप लोगों ने देखे हैं पहले, ऐसा नहीं है कि आपने फॉन्ट नहीं देखे, जी सोशल फॉन्ट, ऑक्टा आइकन फॉन्ट्स, फेदर फॉन्ट्स, इवल आइकन फॉन्ट्स, ठीक है, एट डिजाइन, ठीक है, मटेरियल आइकन्स, ये सारे फॉन्ट हमारे पास आए होते हैं। फॉन्ट ऑसम आपने नाम लाजमी कहीं ना कहीं सुना होगा। सो इनकी बेस पे डिफरेंट आइकन, फॉर एग्जांपल मैं यहां आकर लिखता हूं होम, ठीक है, और मैं कहता हूं मुझे ईवल आइकन्स का होम चाहिए, नहीं है ईवल आइकन्स का, फेदर वालों का होम चाहिए, फेदर का होम इस तरह का दिखता है, जबकि यही मैं ऑक्टा आइकन्स में चाहूं तो ऑक्टा आइकन्स में होम ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ईवल आइकन का भी कर, सॉरी फेदर का भी कर लूं, तो आपको यहाँ साफ नजर आ रहा होगा कि एक होम का कोड ऐसे है, ठीक है, और एक होम का कलर ऐसे, शेप ऐसे है। सो मल्टी टाइप के फॉन्ट्स आप अपने, सॉरी आइकन्स अपने एक्सपो की मदद से ऐप के अंदर डायरेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आई होप सो उन्होंने रिमूव ना कर दिया हो, तो लेट्स सी। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ अपने टॉप में आता हूँ और मुझे अब चाहिए आइकन्स, ठीक है। मैं बटन, बल्कि पहले हम इधर बनाते हैं फिर उधर ले जाएंगे, ठीक है। इंपोर्ट करता हूँ एक आइकन की फैमिली, आइकन की फैमिली में इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ आयोनिकॉन्स, कहाँ से जी, फ्रॉम एक्सपो से, @expo स्लैश, गौर कर रहे हैं, वेक्टर आइकन्स, इससे मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ। लेट्स सी कोई एरर तो नहीं है, अभी तक तो कोई एरर नहीं है। अच्छा जी, यहां आकर मैं अब सेम, मैं चाहता हूं इस इमेज से ऊपर एक आइकन शो हो जाए, लेट्स गिव दैट अ ट्राई, ठीक है। मैं यहां पर वही आयोनिकॉन का लफ्ज लिखता हूं, ठीक है, और ये छोटा सा लफ्ज लिख देता हूं। अच्छा जी, लेट्स सी, उसने मुझे एक रैंडम सा खुद से एआई ने खुद से लगा के दिया, जबकि एआई को आइडिया नहीं कि ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नाम लगा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम, ठीक है। सो अब आप ये गौर कीजिए, एंड्रॉइड और आईफोन में दोनों में सेम नहीं आ रहे अब दोस्तों, हमने एक आइकन टाइप की फैमिली ली है, एंड्रॉइड आईफोन में दोनों में बिल्कुल सेम आइकन है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा पुकी हो जाते हैं हम लोग, यहाँ गौर कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों पीछे एंड्रॉइड है, आगे आईफोन है, तो यहां पर आकर होम की जगह अगर हम हार्ट लिखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए दोनों हार्ट सेम है। अच्छा रिजवान इसका कलर बदलना है, श्योर यू कैन गो टू पिंक, ठीक है, और इसका साइज बड़ा करना है, श्योर, कितना बड़ा करना है जी, 2000 कर दो, फटेगा नहीं, क्योंकि फॉन्ट से बिल्ड हो रहा है, ठीक है, 200, वाओ लुक्स ऑसम,
ठीक है जी दोस्तों। अब हमें पता चल रहा है कि यार आइकन्स भी बनते हैं और वो भी कोड से ही बनते हैं और कोई पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आइए इस स्टेप को जो हमने पढ़ा, जो ढूंढा, जो समझा, वो करके देख लेते हैं जी। ठीक है, तो इन एक्सपो ऐप वी हैव आवर ओन आइकॉन सिस्टम बेस्ड ऑन फॉन्ट्स, ठीक है जी, विच इज कॉल्ड वेक्टर आइकॉन्स। ठीक है जी। वेक्टर आइकन्स आप में से अगर किसी ने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर किया हो तो वहां पर हमें पढ़ाया जाता था कि एक वेक्टर होता है, एक रास्टर होता है। ठीक है जी। जो रास्टर होते हैं उनको ज्यादा जूम करें तो वो फट जाते हैं। जो वेक्टर होते हैं वो इलस्ट्रेशन होते हैं, वो हाथ से ड्रा किए जाते हैं या कोड से बिल्ड होते हैं, तो उनको जितना मर्जी जूम करें एक हद तक वो फटते नहीं है। तो दैट्स व्हाट वी आर वेक्टर्स। तो इसमें उन्होंने वेक्टर आइकन्स बनाए हुए हैं। सो एक्सपो के अंदर अपने वेक्टर आइकॉन्स है। आप कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे? icons.expo.fyi। ठीक है। इट विल गिव यू ऑलमोस्ट ऑल द आइकन्स जो आपने जिनका नाम ढूंढना है या कोई स्पेसिफिक आइकन ढूंढना है, वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं और उसके उसके ऊपर ही क्लिक करेंगे। ये भी मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी। आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देगा कि ऐसे इंपोर्ट करने का मेरे को और ऐसे मेरे को यूज करने का। ठीक है। बैक जाएंगे, कोई और आइकन ढूंढ लिए, तो मैंने ऐसे फिल्टर्स लगा दिए। मैं यहाँ से कोई भी रैंडम आइकन उठाता हूँ और मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अभी ऊपर मैंने होम्स लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं तो यू विल सी अ लॉट। यहाँ पर अगर मैं आकर फेसबुक लिखता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए फेसबुक के मल्टीपल वैरायटी के आइकन्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर आकर मैं यूट्यूब लिखता हूँ तो हमारे पास यूट्यूब की वैरायटी के आइकन्स मौजूद हैं। और ये फॉन्ट से बिल्ड है तो आप उसको जो मर्जी कलर कुलर चाहे भी दे सकते हैं जी। देयर वी गो। अब हम अपने बटन कंपोनेंट में आते हैं, लेट्स बिस्मिल्लाह करते हैं आइकन्स की। ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि इस बटन के टेक्स्ट से पहले एक आइकन आ जाए। ठीक है। आइए यहां पर आकर हम, ओ, एआई जिंदाबाद है, एआई ऑलरेडी काम करने की कोशिश कर रहा है। बट अभी अभी रुको जरा, सब्र करो, कर लेते हैं। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो, कर लेते हैं। यहां आते हैं और आप यहां लिखते हैं इंपोर्ट करो आइकन फ्रॉम, ठीक है, कहां से? @expo स्लैश वेक्टर आइकन से। कोई फैमिली नहीं दी, कोई फॉन्ट टाइप नहीं दिया। आप गौर कर रहे हैं दोस्तों? यहां पर अब रिजवान ने पहले तो वहां एक फैमिली दे दी थी वेक्टर आइकन्स की, अब नहीं दी। अब नहीं दी। अब मैंने कहा कि मेरा सिर्फ आइकन दो, उसमें सारी फैमिली हो, मैं जिस फैमिली को चाहूं यूज करूं, वो मेरी मर्जी। ठीक है। ओके, नीचे आता हूं। यहां पर आकर मैं कॉल करता हूं कि जी एआई ऑलरेडी कह रहा है कि जी शो आइकन, अगर यूजर ने ट्रू भेजा है तो आइकन शो कराओ। आइकन का जो नाम आए, जो साइज आए, जो कलर आए और जो फैमिली पीछे से आए वो लगा देना। आप गौर कीजिए, एआई को ऑलरेडी अंदाजा हो गया, क्योंकि हमने कोड स्टैंडर्ड के हिसाब से किया था। तो एआई ने हमारे कोड को पढ़ा और पढ़ के हमें वही आउटपुट दी जो मैं आपको बना के देना चाह रहा हूँ। बट इसको हम थोड़ा हल्की आंच पे करते हैं अभी। ये तो एआई तो बिल्कुल एंड रिजल्ट दे रहा है। सो हम कहते हैं यहाँ पर एक आइकन शो करा दो। आइकन की फैमिली क्या होगी? ठीक है जी, देखिए आइकन का नाम, जो भी मैं भेजूंगा प्रॉपर्टी के तौर पे, जो भी साइज भेजूंगा वो आ जाएगा, जो कलर भेजूंगा वो आ जाएगा, जो फैमिली भेजूंगा वो आ जाएगी। ये लगा दिया। इस आइकन की सारी प्रॉपर्टीज हमने उसको दे दी। अब यहां पर हमारे पास हट गया है, क्या कहता है? ठीक है, हमने ये गलत इंपोर्ट किया, वो ये कह रहा है जी। ओके, लेट्स लेट्स क्विकली सी हमने क्या किया यहाँ पर। ठीक है। हम्म ठीक है, कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। ठीक है। इज दिस द रीजन? नहीं। ओके, लेट्स, ओ, ये इसने हेड क्यों चेंज कर दी? ओके, ठीक है, उसने कोड ही चेंज कर दिया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद एआई कि आपका पेज ही ना उड़ा दे वो। ठीक है। अब यहाँ मैं एक छोटी सी मिस्टेक करी बैठा हूँ एंड आई हैव नो आइडिया वो क्या मिस्टेक है। मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि सारे आइकन्स आ जाएं, जबकि वो सारे आइकन्स नहीं दे रहा। लेट्स सी, यहाँ पर वो सारी फैमिलीज देने की कोशिश कर रहा है। ओ हाँ, ठीक है, आई डू दिस। जो भी कुछ इस पैकेज के अंदर है उसको आइकन के तौर पे दे दो। ठीक है। इंपोर्ट स्टैटिक एज आइकन फ्रॉम, ऐसे। अब व्हाट डूड, व्हाट,
अच्छा जी, वो कहता है कि यहाँ पर कुछ मिस है, यहाँ कोई एक ऐसी स्टाइल है जो हमने मिस कर दी है जिसकी वजह से ये आ रही है। लेट्स सी वो क्या मिस है। ओके, अगर मैं इस पे क्लिक करके जाऊं और क्लिक करके जाऊं, हम आइकन का नाम देते होते हैं, साइज देते होते हैं, कलर देते होते हैं, तो ये चल जाता है ना। नो नो क्लू, ये क्यों कर रहा है इस तरह? अच्छा है ना, आप गौर करिए, मेरे भी एरर्स आ रही। बहुत अच्छा है रिजवान भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ही पता लगे। हर वारी ਕੰਮ करके तुर जाते यूट्यूबरा वांग, है ना। ਤੁਹਾਡਾ एरर आ रहा है, ਸਾਨੂੰ सॉल्व करके दिखाओ। लगाओ एआई यहाँ पर, करके दो हेल्प हमें। ठीक है, ओके ओके, रुको जरा, सब्र करो। मैं आइकन को लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर उसे कह रहा हूँ कि बेसिक नाम दे दो। यहाँ खाली नाम आ रहा है तो कोई मसला नहीं, खाली नाम की जगह अगर मैं सिंपली हर्ट भी कर देता हूँ तो ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, इशू यहाँ पर नहीं है। इशू वो कह रहा है कि ये जो आपने आइकन का लफ्ज इंपोर्ट किया है, इसके अंदर कोई मिस्टेक है। अच्छा, क्यों है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा है कि इस वेक्टर आइकन्स के अंदर जितनी भी फैमिलियां थी, इंपोर्ट एवरीथिंग, और उनको एक एलियस दे दिया आइकन की, और उसको मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो नहीं चल रहा। ओके, लेट्स क्विकली लेट्स क्विकली यूज एआई लेते हैं। सो लेट्स गो टू google.com। ठीक है, और यहाँ पे हम सेम चीज लिखते हैं, इंपोर्ट ऑल आइकन्स फ्रॉम वेक्टर आइकन्स ऑफ एक्सपो एज डिफॉल्ट आइकन पीडीएफ। अब मैंने खुद लिखा, जो कि अब गूगल के अंदर भी शुरू में पहले जेमिनाई काम करता है और वो खुद देता है। तो लेट्स क्विकली सी वो कैसे कर रहा है। वो कहता है जी टाइप आनी चाहिए। ओह, व्हाट द स्मोक्स, टाइप आनी चाहिए। अब मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, फैमिली। ओके, इस टाइप का एरर था। अगर तो ये टाइप का एरर है ना, तो भाई मुझे सारे कोड दोबारा देखने पड़ने अपने। लेट्स सी, नहीं नहीं नहीं, टाइप का एरर नहीं है ये। अच्छा, वापस चलते हैं। और क्या कर रहा है जी, यहाँ पर आइकन का नाम है, साइज है, कलर है, और कहता है यार कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं जो आपको देनी पड़ेंगी। ये देख रहे हैं, इसने भी बिल्कुल वैसे ही किया है। आप गौर करें, मैंने इसे कोड तो नहीं दिया था, मैंने इसे ये कहा कि एक्सपो के अंदर जो कुछ है वो ले लो, उसने ले लिया। ठीक है, ओके। हाँ, ये इसने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, देख रहे हैं, टीएसएक्स की फाइल बनाई है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम्म, अच्छा, यार इसके अंदर चुके हैं इटसेल्फ काफी सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमारी हेल्प कर रहा है। नहीं यार, मैं तो शॉर्ट तरीके से बनाने चला था। मैं ये वाला काम बनाने चला था कि आप आइकन लिखें, उसको फैमिली लिखें, नाम दें, साइज दें और घर भाग जाएं। बट अब वो कह रहा है कि पीछे से चेंजेस आ गई हैं। अब आपको एक्चुअली में एक और मॉलिक्यूल कंपोनेंट बनाना पड़ेगा या एटम कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, और वहां पर ये सारा काम करके इसको यूज कर। चले यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, कोई बात नहीं। हम नॉर्मल अभी अभी फिलहाल नॉर्मल कर लेते हैं। ओके, हम सारे आइकन्स नहीं लेते हैं, यहाँ से कोई फैमिली ले लेते हैं। ठीक है, आज वक्त गुजर गया, अदरवाइज मैं अगला भी समझा देता आपको, जो भी वहाँ नेट से हमने सर्च किया। ठीक है, कितना कितना एडवांस हो गया काम। पहले हमें ये खुद जा जाके लोगों के कोडों में से चीजें सर्च करनी पड़ती थी, अब एआई ने माशाल्लाह हमें ला के दे दिया। ठीक है, सो दिस इज गुड। ठीक है, सो यहाँ पर हमने आयोनिकॉन्स को इंपोर्ट कर लिया जी, और यहाँ पर भी हमने आयोनिकॉन लगा दिया, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो अब हमने ऑन किया तो अब बेहतरीन, हमारे पास अब यहाँ कोई आइकन नहीं आ रहा। आप गौर करें, यहाँ कोई आइकन नहीं है क्योंकि हमने पीछे से भेजा नहीं है। ऐसा करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसका आइकन भेजते हैं, आइकन नेम, और इसका नाम भेजते हैं हम लोग हार्ट। ठीक है, तो इस पे सफेद हार्ट बन के आ जाना चाहिए। लेट्स सी, बटन में वापस जाते हैं, यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ दिया है, और मैंने आइकन नेम लिखा है। सॉरी, यहाँ सिर्फ आइकन आना था। ओ, आई एम सो सॉरी, कोड मेरा आज ऑटो ही अपडेट हो रहा है। आइकन, ठीक है। सो वो देखिए, छोटा सा दिल, इस वाले बटन को दिल दे देते हैं। ठीक है, इस वाले बटन को जो है वो हम हार्ट होम दे देते हैं। ठीक है जी, और इस वाले बटन को हम स्माइल दे देते हैं।
ठीक है। इस पर्टिकुलर को नाम पर्सन दे देते हैं, ठीक है। अब यही सेम आइकन आप एंड्रॉइड में भी नजर आ रहे होंगे, आपको आईफोन में भी नजर आ रहे होंगे। डू यू सी दैट गाइस? डू यू सी दैट? हमने कोई बाहर से फाइल उठा के नहीं रखी, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया, कोई चीज नहीं की। अब हाँ जी, अच्छा रिजवान, इसका हार्ट रेड होना चाहिए या पिंक होना चाहिए? श्योर। आइकन कलर हम यहाँ चेंज कर देते हैं, आइकन कलर हम यहाँ पिंक कर देते हैं, ठीक है। तो इसका पिंक हो गया, और इसको हम चले जाते हैं आइकन कलर ऑरेंज, रेड कर देते हैं, ठीक है, रेड कर देते हैं, तो इसका रेड हो गया, ठीक है। और ऑफ कोर्स पर्सन है, तो आजकल हर जगह ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, तो लेट्स हैव अ ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये देखिए, रिजवान इसका आइकन छोटा करते हैं, इसका बड़ा करते हैं। ऑफ कोर्स हमने प्रॉप्स पढ़ी है, सो हमने एक प्रॉप तैयार की थी आइकन साइज की। इसका आइकन मैं कर देता हूँ 50 का, तो हार्ट बड़ा हो गया। इसका आइकन मैं छोटा कर देता हूँ, ऑलरेडी काफी छोटा है, लेकिन लेट्स से इसका आइकन मैं 80 का कर देता हूँ, इसका आइकन 80 का हो गया। और इसका आइकन हम लोग और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए इसका ज्यादा छोटा आइकन कर देते हैं, उसका ज्यादा छोटा icon कर देते हैं। अब आप गौर कर रहे हैं, कोड हम कम कर रहे हैं, आउटपुट हमारे पास ज्यादा आ रही है। सो ये था दोस्तों हमारा प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। प्रॉप्स के कॉन्सेप्ट से हमने आगे चल के छोटी छोटी और चीजें पढ़ी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो अब आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको आज यहीं पे रैप करते हैं, ठीक है। आई नो मैंने आज जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो बहुत छोटी एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाई हैं, इनको आप और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बट आई वुड वांट कि आप छोटी छोटी जो चीज़ें जिनको हम पहले बना चुके हैं उसके अंदर एटलीस्ट ये प्रॉप्स लगा कर आए। अच्छा रिजवान, आपने एक काम तो कर दिया, क्या आपका बटन हर जगह लॉगिन स्क्रीन में नजर आ रहा है? क्या ये आप किसी और स्क्रीन में हमें दिखा सकते हैं? जी जी, हम यहाँ पर आते हैं और लॉगिन की जगह ये जो हमारे काउंटर आते थे, ठीक है, काउंटर, यहाँ आकर काउंटर स्क्रीन आप कहते हैं सबसे पहले शो। अब यहाँ ये अजीब से बटन लगे हुए हैं, ये हमें नहीं चाहिए। मैं काउंटर में आता हूँ और ये अजीब सी टचेबल ओपेसिटी है, ये अजीब सी टचेबल ओपेसिटी है, सबके अपने अपने स्टाइल्स हैं, बिल्कुल नहीं पसंद। सो इसको यहाँ हटा देते हैं सारों को, ठीक है। सारे कोड को अब यहाँ मुझे दोबारा दोबारा टचेबल ओपेसिटियाँ ये लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपली आकर ये वाली टचेबल ओपेसिटी हटाता हूँ और यहाँ मैं अपना बटन लगाता हूँ जो मैं अपने बना कर आया हूँ, ठीक है। ये साफ हिंट भी वहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ से हिंट देकर मैं इसको लगा देता हूँ। अब आगे एआई जाने, और एआई ने खुद ही अटैच कर दिया है। इधर भी मैं एआई से कहता हूँ जरा कर दो, एआई ने खुद ही अटैच कर दिया। और अब आप गौर करिए, हमारे पास खूबसूरत बटन आ रहे हैं, ठीक है जी, हमारे पास खूबसूरत बटन आ रहे हैं, लेकिन हमें इनके आइकन्स अच्छे नहीं लग रहे, तो हम इसमें टेक्स्ट नहीं लिखते, हम टेक्स्ट खाली कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जगह हम आइकन्स लगा देते हैं, ठीक है। सो आइकन नेम लगा देते हैं माइनस का, यस, ठीक है। और इसमें आइकन लगा देते हैं ऐड का, प्लस का, ठीक है। अब ये दोनों चीज यहाँ पर नहीं है, तो लेट्स सी कि ये कौन से आइकन्स हमें यहाँ पे चाहिए, जब मनफी और जमा का। हम यहाँ ऑनलाइन चलते हैं और अपने आइकन्स में आकर यहाँ लिखते हैं ऐड का लफ्ज है, आई गेस एक के लिए तो ऐड है, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए तो ऐड का लफ्ज है, और दूसरे के लिए सब है, सब्ट्रैक्ट है, माइनस है। ओके, इंटरेस्टिंग। हम ये देखने चाह रहे हैं कि हमारे पास ये वाला आइकन इस वाली लाइब्रेरी में पड़ा भी है। हमने कौन से यूज किए थे जी? एड डिजाइन नहीं, हमने आयोनिकॉन्स यूज किए थे। आयोनिकॉन में माइनस है ही नहीं, इस वजह से वो हमें सिंबल नजर नहीं आ रहा। सो लेट्स सी, आयोनिकॉन्स की फैमिली को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं। देखिए मजे मजे के ऐड के बटन आ रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी कि इनके पास को माइनस का बटन भी है। अच्छा जी, देखो 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 देखो, हम जितनी मर्जी स्क्रॉल करते जाए, कुछ आइकन उन्होंने हमें दिए हुए हैं, तो लेट्स सी इफ वी कुड फाइंड एनी आइकन जो हमें माइनस में नजर आता है, जो दिखने में माइनस जैसा दिखता है। यार सब्ट्रैक्ट होता है या माइनस होता है या और क्या कहते हैं इसको, लाइन कह सकते हैं, ठीक है। काफी सारे और आइकन्स आ रहे हैं, लेकिन हमारा हमारा फेवरेट आइकन नहीं आ रहा जो हमें चाहिए। एक छोटी सी लाइन चाहिए यार, आयोनिकॉन्स के पास लगता है वो आइकन है ही नहीं। दिस इज वाई मैं कोशिश कर रहा था कि हम यूनिवर्सल कंपोनेंट बना लें और हम उसको यूज कर लें, बट लेट्स क्विकली गो टू द एंड, एंड तक तो देख आते हैं कि हमें अगर कुछ मिल जाए।
नहीं है, इसके पास काफ़ी सारे आइकन्स हैं, लेकिन हमारे वाला जो हमें मनफी का आइकन चाहिए वो नहीं है। शायद हो सकता है टॉप पे हो और मैंने क्विकली में मिस कर दिया हो। जमा था, ठीक है। अजीब है ना, ऐड आइकन इस फैमिली के पास है, मनफी का आइकन नहीं है इस फैमिली के पास। ऑड है, कोई बात नहीं, हम रैंडमली कुछ यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ कि इसमें तो ऐड शो हो जाए, और इसमें आप क्या करो, इसमें आप रिमूव, हाँ रिमूव आइकन था, ठीक है। अब ये देखिए दोनों के आइकन्स आ गए यहाँ पर। रिजवान ये बटन के स्टाइल तो दिए नहीं तुमने, ये क्या हुआ? सर ये वही बटन है जो हमने अपने कंपोनेंट में बनाया था, वो हमने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। अब मैं बेशक काउंटर के स्टाइल्स के अंदर भी जाऊं, और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा बटन के स्टाइल्स और बटन के टेक्स्ट पड़े थे, इनकी मुझे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मेरा हर जगह पर यूनिवर्सल कंपोनेंट बन चुका है। तो ये था हमारा प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट, कि आपका बटन एक जगह बनाए और पूरे सिस्टम को जगह जगह यूज करें। इसी को आगे चल के आप डिजाइन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।